राधे राधे साथियों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मन कर चलिए, आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उन 11 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं। जब घर में भगवान का वास होता है तब ये संकेत मिलते हैं। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके द्वारा से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर मत कहना हमसे कि हमें गुरुजी आपने बताया नहीं। चलिए भक्तों, जान लेते हैं वो 11 संकेत क्या है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दे। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं कि वे खास 11 संकेत क्या है। भक्तों, व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जिनका मतलब हम समझ नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा, कोई न कोई दिव्य शक्ति हमें इशारा दे रही है। कई बार आप रास्ते में किसी गाय को देखते हो, कभी कोई कुत्ता आपके पीछे आता है, तो कभी कोई भूखा इंसान आपसे कुछ मांगता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भगवान हर रूप में हमारे सामने आते हैं, बस पहचानने की जरूरत होती है। गाय भी माता का स्वरूप होती है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना गया है। इसलिए किसी को भी नजरअंदाज करना या भगाना गलत माना जाता है। अगर कोई भी जीव आपकी ओर उम्मीद से देख रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको देने का मौका दिया है। भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि इससे सीधा जीवन बचता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी भूखे को भोजन अवश्य कराओ, ये आपकी किस्मत के दरवाजे खुलवा देता है। कई बार हम रात को सोते हैं तो बार बार सपने आते हैं, कभी मंदिर, कभी भगवान की मूर्ति, कभी दिव्य प्रकाश। ये सब यूं ही नहीं होता। कहा जाता है कि सपनों में दिव्य चीजें तभी दिखाई देती हैं जब आप पर ईश्वर की कृपा बनी होती है। कई बार किसी बड़े फैसले में मन हिचकिचाता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन अचानक मन रुक जाता है। यह भीतर से कोई अदृश्य शक्ति हमें सावधान करती है। इसे दैवीय रक्षा भी माना जाता है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें कम मेहनत में भी सफलता मिल जाती है। जहां दूसरे लोग संघर्ष करते रहते हैं, वहां ऐसे लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, परेशानियों के बीच भी मुस्कुराते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि भगवान भीतर से उन्हें शक्ति देते हैं। अब एक और खास बात, हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए अगर आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे जाए तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली है, यानी धन, सौभाग्य और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। कई लोग उल्लू को गलत समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह शुभ संकेत देता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार अचानक हमारी खाने पीने की आदतें बदलने लगती हैं। कम भूख लगना, हल्का भोजन अच्छा लगना, मन का भारी भोजन से ऊब जाना, ये बदलाव भी एक बेहद शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में मां लक्ष्मी आती हैं, वहां के लोगों के खान पान में पवित्रता बढ़ने लगती है। नशा, मांसाहार, गंदा भोजन, इन सब से दूरी बनने लगती है। मन में सादगी आने लगती है और पवित्र चीजें अच्छी लगने लगती हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय है। जिस घर में रोज की सफाई होती है, शाम को दीपक जलता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और झाड़ू भी माता को बहुत प्रिय है। अगर सुबह कहीं जाते हुए आपको किसी के घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि धन की रुकावटें दूर हो रही हैं
और समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। शंख की आवाज भी बहुत शुभ संकेत देती है। हिंदू धर्म में शंख को पवित्र माना गया है। सुबह उठते ही अगर आपको कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे जाए तो समझ लीजिए कि दिन बहुत शुभ जाने वाला है। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास बढ़ाती है। और सबसे खास बात, यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी माना गया है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें देखकर लोग समझ जाते हैं कि उनकी बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। इसे भगवान शिव का संदेश माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और आपका बड़ा काम जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर आपके घर के सामने बार बार सफेद गाय दिखाई देने लगे या किसी दिन सफेद गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाने लगे तो ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि देवी देवता आपके घर पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। आपके किए गए जप, ध्यान, पूजा और प्रार्थना सफल हो चुके हैं। सफेद गाय का आना जीवन में शांति, समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऐसे समय व्यक्ति के जीवन के बुरे दिन खत्म होने लगते हैं और अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। कई बार हमें ये बात समझ नहीं आती कि अचानक जिंदगी इतनी आसान क्यों हो रही है। अटकते हुए काम बनने लगते हैं, रुकावटें खत्म होने लगती हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं। ये सब दिव्य संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। जब भगवान खुश होते हैं तो सारी चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। जहां दूसरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वहां आपको आसानी से रास्ता मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भगवान संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। वो सीधे आकर नहीं कहते कि मैं खुश हूं। भक्तों कहते हैं सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। भक्तों, कई ऐसे काम होती है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र कि सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूल कर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी वो होते हैं जिन्हें आपको भूल कर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी इन कार्यों को नहीं करते थे। और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से वे कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं
तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। भक्तों, व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जिनका मतलब हम समझ नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा, कोई न कोई दिव्य शक्ति हमें इशारा दे रही है। कई बार आप रास्ते में किसी गाय को देखते हो, कभी कोई कुत्ता आपके पीछे आता है, तो कभी कोई भूखा इंसान आपसे कुछ मांगता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भगवान हर रूप में हमारे सामने आते हैं, बस पहचानने की जरूरत होती है। गाय भी माता का स्वरूप होती है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना गया है। इसलिए किसी को भी नजरअंदाज करना या भगाना गलत माना जाता है। अगर कोई भी जीव आपकी ओर उम्मीद से देख रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको देने का मौका दिया है। भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि इससे सीधा जीवन बचता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी भूखे को भोजन अवश्य कराओ, ये आपकी किस्मत के दरवाजे खुलवा देता है। कई बार हम रात को सोते हैं तो बार बार सपने आते हैं, कभी मंदिर, कभी भगवान की मूर्ति, कभी दिव्य प्रकाश। ये सब यूं ही नहीं होता। कहा जाता है कि सपनों में दिव्य चीजें तभी दिखाई देती हैं जब आप पर ईश्वर की कृपा बनी होती है। कई बार किसी बड़े फैसले में मन हिचकिचाता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन अचानक मन रुक जाता है। यह भीतर से कोई अदृश्य शक्ति हमें सावधान करती है। इसे दैवीय रक्षा भी माना जाता है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें कम मेहनत में भी सफलता मिल जाती है। जहां दूसरे लोग संघर्ष करते रहते हैं, वहां ऐसे लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, परेशानियों के बीच भी मुस्कुराते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि भगवान भीतर से उन्हें शक्ति देते हैं। अब एक और खास बात, हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए अगर आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे जाए तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली है, यानी धन, सौभाग्य और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। कई लोग उल्लू को गलत समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह शुभ संकेत देता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार अचानक हमारी खाने पीने की आदतें बदलने लगती हैं। कम भूख लगना, हल्का भोजन अच्छा लगना, मन का भारी भोजन से ऊब जाना, ये बदलाव भी एक बेहद शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में मां लक्ष्मी आती हैं, वहां के लोगों के खान पान में पवित्रता बढ़ने लगती है। नशा, मांसाहार, गंदा भोजन, इन सब से दूरी बनने लगती है। मन में सादगी आने लगती है और पवित्र चीजें अच्छी लगने लगती हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय है। जिस घर में रोज की सफाई होती है, शाम को दीपक जलता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। और झाड़ू भी माता को बहुत प्रिय है। अगर सुबह कहीं जाते हुए आपको किसी के घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि धन की रुकावटें दूर हो रही हैं और समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। शंख की आवाज भी बहुत शुभ संकेत देती है। हिंदू धर्म में शंख को पवित्र माना गया है। सुबह उठते ही अगर आपको कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे जाए तो समझ लीजिए कि दिन बहुत शुभ जाने वाला है। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास बढ़ाती है। और सबसे खास बात, यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी माना गया है।
अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें देखकर लोग समझ जाते हैं कि उनकी बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। इसे भगवान शिव का संदेश माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और आपका बड़ा काम जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर आपके घर के सामने बार बार सफेद गाय दिखाई देने लगे या किसी दिन सफेद गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाने लगे तो ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि देवी देवता आपके घर पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। आपके किए गए जप, ध्यान, पूजा और प्रार्थना सफल हो चुके हैं। सफेद गाय का आना जीवन में शांति, समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऐसे समय व्यक्ति के जीवन के बुरे दिन खत्म होने लगते हैं और अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। कई बार हमें ये बात समझ नहीं आती कि अचानक जिंदगी इतनी आसान क्यों हो रही है। अटकते हुए काम बनने लगते हैं, रुकावटें खत्म होने लगती हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं। ये सब दिव्य संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। जब भगवान खुश होते हैं तो सारी चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। जहां दूसरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वहां आपको आसानी से रास्ता मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भगवान संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। वो सीधे आकर नहीं कहते कि मैं खुश हूं। तुम एक ऐसी बात लिखी है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। व्रत टूट जाए तो टूट जाए, पर ये एक चीज अगर 19 या 20 नवंबर की अमावस्या की रात आपने खा ली ना तो जो इच्छा मन में बोलोगे वो पूरी होकर रहेगी। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा भक्तों, ये वो रहस्य है जिसे सदियों से सिर्फ चुनिंदा लोग जानते आए हैं। पर एक बात और सावधान रहना, क्योंकि उसी दिन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने भूलकर भी खा लिया तो पैसा क्या, घर की शांति तक छिन जाएगी, पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए भक्तों, आज की ये शुरुआत ही आपकी किस्मत बदल सकती है। साथियों, उससे पहले जानते हैं इस बार की अमावस्या तिथि और रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार अगहन महीने की अमावस्या का व्रत 19 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं अमावस्या का स्नान दान 20 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा। क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से लग रही है। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या तिथि में अमावस्या का स्नान किया जाता है। वही अमावस्या तिथि पर शाम के समय दीपदान करने, पीपल की पूजा करने या शनिदेव की पूजा का विधान है। तो शाम के समय जब अमावस्या तिथि विद्यमान होती है तब उस तिथि में व्रत करना शुभ रहता है। और 19 नवंबर बुधवार को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:26 से 6:46 के बीच में कर सकते हैं। इसी समय में आप दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या व्रत के दिन इस बार बहुत अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 9:01 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 12